नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के मालवा अंचल क्षेत्र की, मालवा अंचल क्षेत्र का वो सीहोर जिला। सीहोर जिले में एक बड़ी सीट है, आष्टा विधानसभा बड़ी चर्चित रहती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे इस बार, लेकिन भाजपा ने दमखम दिखा के नगर पालिका पर भी कब्जा किया अपना। बात करेंगे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं रघुनाथ सिंह मालवी जी हैं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हो, कई वर्षों से आरएसएस से जुड़े रहे और फिर बीजेपी से जुड़े रहे, जनसंघ से जुड़े, अटल बिहारी के टाइम के बड़े नेता हैं। उम्र भी हो गई लेकिन फिर भी आज फुर्ती है, जोश है, जनता के बीच जाना, मेहनत करना उनके स्वाभाविक जीवन में लिखा है। रघुनाथ जी, किस प्रकार से आप 2023 का चुनाव देखते हैं? 2018 का तो हुआ, आपने देखा कि कांग्रेस सरकार आई, बीच में सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, फिर इस प्रकार से बीजेपी सरकार बनी। 2023 का चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, 2023 का चुनाव है विधानसभा का। ये हम भारी मतों से जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी और 200 प्लस 200 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी आएगी। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश में 16-17 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और हमारे जननायक, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब के नेतृत्व में जनता की भलाई का काम और जनहितैषी योजनाएं लगातार चलती आई है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाकर गरीबों का भला किया है। वहीं स्वच्छ भारत में शौचालय बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और हमारे गरीब भाइयों को सबसे बड़ा काम किया है कि गैस चूल्हा, हमारी माता बहनें पहले कंडे से लकड़ी से रोटी बनाती थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उजाला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हमारी माता बहनें रास्ते में दम तोड़ देती थी पर लेकिन जननी सुरक्षा योजना की गाड़ी चलाकर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी हजारों बहनों की जान बचाई है। और हम आज कोई भी व्यक्ति, कोई साधारण गरीब आदमी भी अगर वो मोबाइल करते हैं तो 10 मिनट में 15 मिनट में गाड़ी वहाँ गांव पहुँच जाती है और प्रसव कराती, प्रसव करके वापस छोड़ देती है। उसके साथ हमारे मुख्यमंत्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने बच्ची पैदा होने के बाद अगर श्रमिक योजना में, संबल योजना में अगर नाम है तो उसको 16,000 रुपये लड्डू खाने के लिए भी उस माता बहनों को देती है। उसके बाद स्कूल बच्ची जाने के लायक होता है तो उसको ड्रेस फ्री, भोजन फ्री और किताबें फ्री, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके साथ अगर वो बालक बालिकाएं हों, अगर वो 8वीं पास कर किसी पास की स्कूल में जाते हैं तो उनको साइकिल भी फ्री दी जाती है। फिर उसके बाद अगर 75 नंबर से ऊपर नंबर लाते हैं तो उनको लैपटॉप भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। और उसके बाद अगर शादी योग्य अगर बच्ची होता है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शादी भी फ्री में की जाती है। तो ऐसे गरीबी 55 वर्ष तक कांग्रेस ने यहाँ राज्य किया, लेकिन गरीबों को उठाया नहीं, गरीबों को नीचे गिराने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर कि वो कह दे कि मुझे सरकार की योजना का लाभ ना मिला हो। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कारण सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। और आप कह रहे हो 2023 का चुनाव कैसे जीतेंगे, तो आष्टा विधानसभा क्षेत्र में तो विकास की गंगा बह रही है। यहाँ पर पानी, बिजली और सड़क पे हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारा सारे गांव सड़क से जुड़े हुए हैं। यहाँ 40 स्टाफ बेंड 4 नदियों में बना हुआ है, 10-12 तालाब बनाए हमने उस 2003 से 8 तक हम विधायक थे उस समय। तो किसानों के लिए बिजली, पानी, सड़क के लिए हमने पूरा काम किया है। बिजली के बड़े बड़े पावर हाउस बनाए हैं। यहाँ 90 एकड़ ज़मीन में पावर हाउस बना है जिससे 5-6 जगह से लाइट आ रही है और जा रही है। तो ऐसे किसानों के लिए बहुत सारे हमारा फ़ायदा किया है। तो ऐसे 2023 का चुनाव हम 200 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दे लेके निकली है, बेरोजगारी है, महंगाई। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी चेंज लग रही? भारत जोड़ो यात्रा पे मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस बड़े दावे कर रही है महंगाई, बेरोजगारी और ये मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता को। आप कैसे देखते हैं मुद्दों को, भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा
भारत टूटा कब था कि ये जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत एक विशाल देश है। भारत में और आज हमारे देश में विश्व के सबसे बड़ा नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। उनके कारण इस भारत का सम्मान बढ़ा है, पूरे विश्व में उनका नाम बढ़ा है, भारत माता का नाम ऊंचा उन्होंने किया है। तो ये जो लोग जिनको सटिया गए हैं ये लोग कि भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा है, भारत को कोई किसी ने खंडन किया है। भारत हमारा एक मात्र ऐसा देश है विश्व में जो सबसे मजबूत है, ताकतवर है और आर्थिक रूप से भी हमारा भारत देश मजबूत है। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने अभी 18 का जब चुनाव लड़ा था तो विभिन्न प्रकार की घोषणा की थी, हम युवाओं को रोजगार देंगे, आंगनबाड़ी को नियमित करेंगे, 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करेंगे, मतलब विभिन्न ऐसे 60-70 योजनाएं वो उन्होंने लागू की वचन पत्र में लिखा था। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक भी योजना जो वचन पत्र में उन्होंने लिखा था एक भी पूरी नहीं की। चाहे किसानों का कर्जा 2 लाख तक का माफ़ हो, किसी किसान का माफ़ नहीं हुआ। और हमारे युवाओं को ढोल बजाने की ट्रेनिंग दी, ढोल चढ़ाने की ट्रेनिंग देने की बात कही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टीवी पे चला है और कांग्रेस के लोगों ने कहा है। और आंगनबाड़ी को नियमित करने की बात की, कोई आंगनबाड़ी को नियमित नहीं किया। मतलब ऐसे झूठ बोलकर, और झूठ कांग्रेस के पास झूठ का पुलंदा है, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम आलू से सोना बनाएंगे, ये सब आप लोगों को भी दी थे। मतलब वो उनके लोग सटिया गए हैं, उनमें दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि चाहे उनके किसी नेता की बात करें, सारे नेता ऐसे के ऐसे हैं जिनमें कोई दिमाग नहीं है और कोई राजनीति का करने का ढंग भी नहीं है। तो मैं तो उन भाइयों से कहना चाहता हूं, कांग्रेसी मित्रों से, कि अब भूल जाओ 18 का चुनाव, अब तो ये 23 का चुनाव है। इस 23 के चुनाव में आपको विपक्ष का नेता भी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। बात करें अपन 2023 का चुनाव आपने बताया, 2024 के लोकसभा भी है, लेकिन जो अभी सर्वे किया भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम इनके एजेंट पोल वगैरह ने, तमाम संस्था रही उसमें देखा 70 विधायकों की स्थिति खराब है। 70 विधायकों को सीएम साहब बंटू बन कर रहे और बंटू बन चर्चा करके समझा रहे कि क्षेत्र के में फ़ोन उठाओ, चर्चा करो, बात करो, तमाम समझा रहे हैं कि स्थिति खराब है। वो कैसे देखते हैं आप जो विधायकों की स्थिति खराब है? देखिए, हो सकता है कोई हमारे विधायक साथी फ़ोन नहीं उठाते होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि होता है वो जनता जनार्दन का सेवक होता है, जनता का चौकीदार होता है। क्योंकि जनता की सेवा के लिए लोगों ने वोट दिया है और सेवा करना ही चाहिए। और जो सर्वे हुआ होगा, मैं तो ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता, मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में हमारे सब समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सब समाज मिलकर इस विधानसभा का विकास करने में मेरा सहयोग करते हैं। और अधिकतर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे विकास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो भी हम पत्र लिखते हैं हमारा काम होता है। इसलिए हम डंके की चोट कह सकते हैं कि आष्टा विधानसभा क्षेत्र हम भारी मतों से जीतेगी पार्टी और पुनः सरकार बनाएगी। बात करें अपन सीहोर की, सीहोर जिला सीएम साहब का माना जाता है। बुधनी विधानसभा जैत गांव से एक बड़ा नाम है, क्षेत्र में काफ़ी विकास भी हुआ, लेकिन यहाँ लोग चाहते हैं कि आष्टा में कोई रोजगार के लिए फैक्ट्री वगैरह, इस पर चर्चा नहीं हुई। लोग युवा कहते हैं, युवाओं का ये सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो ठीक है, हमारे यहाँ 2 बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। एक तो मेतवाड़ा में धागा फैक्ट्री है, उसमें हज़ारों लोग हमारे आष्टा विधानसभा क्षेत्र के लोग काम करते हैं। एक हमारे यहाँ BIT है कोठी में, BIT में भी हमारे स्थानीय लोग काम करते हैं और बाहर के भी करते हैं। और रोजगार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। जैसे अभी अनुसूचित जाति के लिए 2 भैंस दे रहे हैं, 2 भैंस में उनको 75% की राशि सब्सिडी दी जा रही है। और सामान्य वर्गों को 50% सब्सिडी दी जा रही है, पिछड़ा वर्गों को 50% की सब्सिडी दी रही है। और उद्योग लगाने के लिए, अपना कारखाना लगाने के लिए, अपनी दुकान खोलने के लिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार सबको राशि या मुहैया कराने का काम करती है। ऐसा कोई नहीं कि बेरोजगार है, बेरोजगार उसकी गलती से अगर कोई होता है भाई कहीं का तो गलत है। लेकिन हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को रोज़गार देने का, और अभी 1 लाख रुपया की 1 लाख लोगों की हमारे सीएम साहब ने घोषणा की है कि हम 1 लोगों को नौकरी में लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत तो युवा कोई का नाराज़ भी है तो या तो पढ़ लिख के आगे जाएं या फिर रोज़गार करें।
बात करें, जब आष्टा में आए हैं तो आष्टा नगर पालिका की बात तो बनती है। इस बार आप लोग जीते नगर पालिका, एक आपके चेहरे पे भी खुशी है और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, क्या रणनीति बनाई है आपने, किस प्रकार से? बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर बार आष्टा हारती थी, कांग्रेस जीती थी। देखिए, हमारे यहाँ 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है। हम जावर में भी हारते थे, जावर भी जीते हैं, और आष्टा में हमारा अध्यक्ष नहीं बन जावर में सॉरी हमारे कोठरी में अध्यक्ष नहीं बन पाया, लेकिन हमारे एक ही पार्षद ने गद्दारी करने के कारण, लेकिन उपाध्यक्ष हमने बना लिया। और आष्टा ने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारी परिषद नहीं बनी थी, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा से, उनके विकास से हमारे आष्टा नगर पालिका भारी बहुमत से अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। और हमारे यहाँ 144 पंचायत है। 144 पंचायत में 110 भारतीय जनता पार्टी के सरपंच बने हैं, और हमारे यहाँ 5 जिला पंचायत की सीट है, वार्ड है, उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं, एक दूसरी अन्य पार्टी जीता है। और उसके बाद जनपद हमारी है, जिला पंचायत हमारी है, नगर पालिका हमारी है, नगर पंचायत हमारी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है, और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। अब बात आती है अपनी आष्टा विधानसभा की सीट पे, तमाम सर्वे हो रहे, तमाम चुनाव नज़दीक हैं, पार्टी गतिविधियां तेज हो रही। आष्टा से क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है? आपने अपने आप को तैयार कर रखा है? अब तो वरिष्ठ हो गए, मंत्री बनने की उम्मीद है, आष्टा को चाहे मंत्री बन जाए। कैसे देखते हैं, किस प्रकार से पार्टी की गतिविधियों पर खड़े हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। हमारे यहाँ संगठन काम करता है, संगठन ही सर्वोपरि है, और संगठन में पार्टी को जो अच्छा लगता है, अगर उम्मीदवार अच्छा लगता है तो उसको टिकट मिल जाती है, और अगर वो जनता के बीच में काम करता है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरा सर्वे करके, पूरा अध्ययन करके ही मैदान में प्रत्याशी को उतारती है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी बहुत गैर गंभीर रूप से अध्ययन करती है, और टिकट भी बड़े कई मुद्दों पर विचार होता है, उसके बाद प्रत्याशी घोषित करती है। आप कैसे देखते हैं अपने आप को? तैयार हैं पार्टी सेवा देगी? देखिए, अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं तैयार हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे। आपको मालूम होगा कि मैं 2003 से 8 तक विधायक रहा, पहले भी कई विभिन्न पदों पर मैं रहा, संगठन में भी रहा हूँ, और चाहे ग्राम पंचायत में उपसरपंच रहा, जनपद में उपाध्यक्ष रहा, जिला पंचायत में सदस्य रहा, मंडी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, ऐसे विभिन्न पदों पर, और संगठन में भी विभिन्न पदों पर रहा। मैं 15 वर्ष तक जो प्रदेश प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, 15 वर्ष तक लगातार प्रदेश प्रतिनिधि रहा, जिनमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें वो वोट देता है। तो ऐसे मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, और संघ में सन 78 से एक छोटा सा स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। और उसके बाद हमारे पूरा परिवार, महिला सहित पूरा परिवार संघ के साथ है, उस संघ में हम काम करते हैं। रघुनाथ सिंह मालवीय जी हमारे साथ थे, आष्टा से विधायक ने, आज भी अपने आप को कार्यकर्ता के तौर पर जनता के बीच में जा रहे और सेवा कर रहे। कहीं ना कहीं पार्टी से एक आशा भी है, और पार्टी के साथ भी खड़े हैं कि टिकट किसी को भी मिले, लेकिन रघुनाथ सिंह कमल के फूल की पार्टी के साथ खड़े हैं और प्रत्याशी को ही वोट देंगे, लेकिन फिर भी विधायक होते हुए भी जनता की सेवा कर रहे। राजधानी समाचार से न्यू विश्वकर्मा की रिपोर्ट, आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश।